इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूज रिड्यूसर क्या होता है और हम क्यों यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं। तो पिछली वीडियो से मैं आपको काफी ज्यादा हुक्स के मुताबिक सिखा दिया था, रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं और काफी ज्यादा चीजें मैं आपको सिंटेक्स वगैरह सिखा चुका हूँ ना। अब क्या है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूज रिड्यूसर क्या होते हैं और हम इसको किस तरह यूज करते हैं। बेसिकली इट इज ऑल्सो अ रिएक्ट हुक एंड इट इज यूज फॉर स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। अब क्या होता है, हमने अब पढ़ा था यूज स्टेट का मुताबिक पता है यूज स्टेट भी होता है ना। तो अब क्या है कि ये भी यूज स्टेट ही है ना, लेकिन ये कि ऑल्टरनेटिव है यूज स्टेट का ना। आपको भी ये सेंटेंस का मुताबिक पता चल जाएगा जब आप यूज करेंगे इसको। तो ये ऑल्टरनेट है ऑफ यूज स्टेट का। क्यों ऑल्टरनेट है, क्यों हम यूज करते हैं इसको? स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, तो इस वजह से हम जो है वो यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं। वैसे अगर आप सिंपल यूज करना चाहें तो यूज स्टेट यूज कर सकते हैं, लेकिन जो वो ये ऑल्टरनेट है यूज स्टेट का। अच्छा, इट इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट लॉजिक। यानी कि जब हमारे पास हम जो अपना सर्वर बनाते हैं नोड जेएस वगैरह पे या किसी और पर, इसी तरह जो है वो रिएक्ट पर हमारा जो फ्रंट एंड होता है। तो क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि सारा डेटा जो है वो एक ही जगह रख दिया जाए ना। तो हम जो है स्टेट मैनेजमेंट का यूज करते हैं और हम जो है वो अपना एक डेटा दूसरी दूसरी जगह दूसरी फाइल में लेके जाते हैं। फिर दूसरी फाइल से जो है वो राउटिंग के थ्रू डेटा दूसरी सर्वर पे रख जाएगा। तो इस तरह पूरी एक मैनेज करके रखते हैं ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक फॉर्म बनाया, उसका डेटा और उसका सब कुछ एक ही फाइल में रख दिया, नहीं। उसको हम जो है तीन चार मल्टीपल फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फाइल है, उसमें डेटा का जो है वो यूआई रखी हुई है, ठीक है। दूसरी फाइल में क्या है, उस डेटा को मैं पहुंचा रहा हूँ, स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू डेटा पहुंचा रहा है। तो फिर उसके जरिए जो है आगे जाकर मैं जो है एक्सियोस की मदद से जो है वो अपना डेटा सर्वर साइड तक पहुंचाऊंगा। फिर सर्वर साइड से जो कंट्रोलर के थ्रू हम जो है वो अपना डेटा मोंगोडीबी या डेटाबेस में पहुंचाएंगे। तो इस तरह जो है वो ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। अब क्या है, हम इसका सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ये जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, दोबारा वीडियोस देख लीजिएगा या किसी और के वीडियोस देख देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कि कॉम्प्लेक्स है, पहली बार आप सीखेंगे या आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए या कम समझ में आए। तो कोई बात नहीं, शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन ये वो आप बाद में समझ जाएंगे। तो अब ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता, दोबारा आप देख लीजिएगा वीडियो या फिर दूसरे वीडियो देखेंगे तो आपको लाजमी समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब एक बार जब आप सीखते हैं शुरू में, वो खास तौर पर कॉम्प्लेक्स चीजें सीखते हैं, तो क्या होगा, आपको समझ में कम आते हैं आमतौर पर। अब क्या होता है, हम यूज रिड्यूसर का यूज कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जो है वो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा रिड्यूसर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इसको हमने कांस्टेंट वेरिएबल में हमने इसको इनिशियलाइज करवा दिया। अब क्या होगा, अब क्या है कि हमने जो वो एक जो वो एरे लिया, उसके अंदर जो वो टू वेरिएबल्स पास कर दिए। अब ये टू वेरिएबल्स क्या करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी क्या आप समझ रहे हैं, पहला जो हमारे पास वेरिएबल होता है वो तो स्टेट होता है। दूसरा जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, डिस्पैच होता है। स्टेट हम यूज करते हैं उस वैल्यू को, इसके अंदर जो वैल्यू होगी ना, इसके अंदर वैल्यू होगी, उसको शो करवाने के लिए हम स्टेट स्टेट का यूज करेंगे। वो डिस्पैच जो है वो एक फंक्शन है, इसको हम जो है वो कॉल करेंगे, आपको पता ही है, यूज रिड्यूस का एक मेथड है। उसको हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक मेथड उसको हम कॉल करेंगे। अब इसको हम पैरामीटर भी देंगे, कि पैरामीटर कहाँ जाएगा। अब यहाँ पर रिड्यूसर है और इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट में क्या होता है कि हम कोई भी एक वैल्यू जो भी इनिशियल स्टेट में रख देते हैं। आपको मैंने बताया होगा शायद यूज स्टेट में, कि हम जब इनिशियल वैल्यू जब जब हम रखते हैं ना, तो क्या होता है बेसिकली कि देखिए, ये काउंट है और ये सेट काउंट है। अब इनिशियल वैल्यू कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, देख रहे हैं आप। इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, ये ऑल्टरनेट है। किसका ऑल्टरनेट है, यू स्टेट का। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वेरिएबल रखा है, वैल्यू नहीं रखी, जीरो नहीं रखा हमने, वेरिएबल रखा है। समझ में आ रही है ना बात। उसके बाद यहाँ पर पैरामीटर में क्या होगा, यूज ये दो चीजें लेते हैं। ये असल चीज ये है, असल चीज क्या है, रेडियोसर है। रेडियोसर वर्किंग करता है, क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। अब किस पर वर्किंग करेगा, करंट स्टेट पे करेगा और एक्शन पे करेगा। अब ये किस पर करेगा मैं वो करके दिखाऊंगा। करंट स्टेट इसकी क्या होगी, करंट स्टेट जो भी इसकी जो होगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा, और एक्शन की मदद से जो हम करेंगे ना। तो अब ये कि यार करंट स्टेट है, ये आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। दूसरा जो है एक्शन है ना। अब क्या होगा, बेसिकली होगा ये कि भाई हम एक्शन के थ्रू जो है हम उसको जो भी कोई वेरिएबल वगैरह जो भी वैल्यू पास करेंगे, तो उसका अगर केस में लगा दी, स्विच केस लगाया, आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब क्या होगा, ये स्टेट है। स्टेट क्या, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रखी थी ना, उसको हम जो है वो उसको हम जो है वो प्रोड्यूस करवाएंगे। तो स्टेट में वेरिएबल है, तो उसको हम जो है वो कुछ भी करवा सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये एक्शन के थ्रू हो रहे हैं ना। जैसे बेसिक हमारे पास जो चीजें हैं वो है एक्शन है। अच्छा, अब क्या है कि उसके बाद जो है वो हम ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन मैं आपको VS कोड में जो है वो करके दिखाऊंगा, हम जो है वो किस तरह करते हैं ना इसको।
तो ये मैं आपको जो है वो करके दिखाऊंगा। आप सबसे पहले अपनी ये जो एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लीजिएगा। अपना आपका जो VS कोड है उसको आप जो है वो ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो यहाँ पर डॉट लगा लें। तो यहीं पर जो है वो ये जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, या फिर जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोल्डर बना लेंगे माई ऐप का। तो यहाँ पर ये वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। तो तब तक के लिए मैं जो वो आपको नई चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। हो सकता है ये कुछ मुझसे निवांतर नहीं कर रहा अपने के लिए। अब ये नेट की आपकी स्पीड के ऊपर है कि आप जो आपकी स्पीड कितनी है, तो उस हिसाब से सारी जो नॉन मॉड्यूल्स की फाइल्स हैं ये जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा, ये है बेसिकली रिड्यूसर हम जो वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यूज रिड्यूसर हो गया बेसिकली, तो उसको हम यूज करें, आपको मैं करके दिखाऊंगा। एक एक चीज जो है वो आपको मैं शो करवाऊंगा कि हम जो है वो किसका यूज कर सकते हैं। तो अगर हम जो है वो अपने माई ऐप जाए तो यहाँ पर भी हमें जो है ऐप डॉट JSX ये हमें बनाकर दे देगा। तो अगर JS बनाकर देते हो आप जो है वो एक्स क्लास में लगा लीजिएगा, क्योंकि हम जो है जावा स्क्रिप्ट XML है, तो हम जिस वजह से JSX यूज करते हैं ना। तो अब क्या होता है कि हमारे पास एक रिड्यूसर होता है, तो हम यहाँ पर कोई भी अपना जो है वो H1 ले लेंगे, बटन ले लेंगे, तो उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाएंगे। अच्छा, मुझे अब क्या करके दिखाना है आपको, बेसिकली मुझे करके आपको ये दिखाना है कि मेरे पास दो बटन होंगे, इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का। ठीक है, मैं जैसे इंक्रीमेंट में करूँ, क्लिक करूँ, तो क्या हो जाए, वो वैल्यू इंक्रीज हो जाए। उसके बाद डिक्रीमेंट में करूँ तो क्या हो जाए, वो वैल्यू डिक्रीज हो जाए ना। तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीज डिक्रीमेंट ये वो आपको करके दिखाऊंगा। तो अब जो है वो मेरी जो है वो फाइल्स जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं सीधा जाऊंगा सोर्स में, सोर्स में जाकर app.js है, तो मैं JSX करूंगा, उसको मैं रीनेम करूंगा, उसको मैं JSX में। तो इसको JSX में क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे जो है HTML तो है, मतलब कि रिएक्ट तो है, लेकिन रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट प्लस HTML है ना। तो हम JSX कर देंगे। उसके बाद मैं इसको सिंपल जो है वो रिमूव करूंगा यहाँ पर ना। और अब क्या करना है मुझे, अब मैं यहाँ पर जो है वो एक दो बटन मुझे बनाने हैं, बटन। ठीक है, पहले बटन का नाम है इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट करेगा। और दूसरे बटन उसके बाद जो है वो एक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एक वेरिएबल बनाऊंगा एट्रीब्यूट, उसमें मैं जो है वो एक 1 रख दूंगा। ठीक है, और दूसरा बटन बनाऊंगा जो कि डिक्रीमेंट करेगा उसको। अब मैं इसको अपने उसको जो है वो इंस्टॉल कर लूंगा, रन करूंगा। अब मैं अपने फोल्डर में जाऊंगा, CD डॉट माई ऐप लिखूंगा, तो मैं अपने फोल्डर पे आ गया हूँ। अब NPM रन लिखेंगे, रन स्टार्ट, या आप NPM स्टार्ट भी लिख सकते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो ये स्टार्ट हो जाएगी। 3000 पे जो है वो लोकल होस्ट 3000 पर हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर आगे मैं अगर ठीक है जी, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो ये 2 हो जाना चाहिए, और डिक्रीमेंट करूंगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाना चाहिए। तो अब क्या करूंगा मैं, ये वो यहाँ पर काउंट लिखूंगा, काउंट, काउंट इज जो भी काउंट होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये रिएक्ट है, इसको मैं हटा देता हूँ। इम्पोर्ट करूंगा मैं रिएक्ट को, और यूज रिड्यूसर हम करेंगे, यूज रिड्यूसर को करेंगे हम। तो यहाँ पर हम जो यूज रिड्यूसर को हमको इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद कहाँ से करना है, रिएक्ट से करना है हमने, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है जी। अब यहाँ पर फ्रॉम में कैपिटल नहीं देना, स्मॉल देना इसको। तो यहाँ पर हमारा यूज रिड्यूसर हमारा हमने इंपोर्ट कर लिया ना। अब हमने इसको यूज करना है। तो अब मैं आपको सेंटेंस बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जो वो एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल लेना है, उसके अंदर जो हमने इसमें दो वेरिएबल लेने हैं हमने ना, स्टेट का, उसके बाद जो डिस्पैच का। तो आप जो वो कोई भी आप नाम रख सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट जो है वो आप चाहें तो आप डायरेक्ट जो है वो स्टेट का नाम भी रख सकते हैं, और चाहे तो आप काउंट का नाम रख दें, या फिर कुछ भी आप नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। लेकिन इसको याद रखिएगा आपने नाम जो है वो क्या क्या रखे हैं यहाँ पर ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर काउंट रख रहा हूँ, डिस्पैच का नाम रख रहा हूँ। ठीक है जी। अब मैं काउंट रख देता हूँ। अब ये काउंट क्या करेगा और डिस्पैच क्या करेगा। अब काउंट के अंदर मेरी जो है वो वैल्यू होगी ना,
जो भी मेरी वैल्यू होगी ना वो काउंट के अंदर होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर काउंट को जो है वो इसमें यहाँ पर मैं राइट करूंगा। आपको पता है, मैं आपको बता दिया था ये हमें जो वो डबल इसमें जो ब्रैकेट हम क्यों लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ना। अच्छा, उसके बाद इस इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद जो है वो यूज रिड्यूसर लिखेंगे। और यहाँ पर क्या क्या दो वेरिएबल लेंगे। एक रिड्यूसर आप ले लें, जो बेसिकली एक्शन होते हैं हमारे यहाँ पर ना। तो उसके बाद हमारे पास इनिशियल वैल्यू होती है हमारे पास। कोई भी इनिशियल वैल्यू आप देना चाहें, आप कोई भी आप जो है नाम रख सकते हैं इसका ना। तो अब क्या है कि मैंने यहाँ पर इनिशियल वैल्यू, अब इसको मैंने देखो इसको डिफाइन भी करना है इसको ऊपर ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉन्स्ट लूंगा यहाँ पर, और रिड्यूसर हमने ले लिया। अब इसके अंदर हमारे पास दो जो है वो पैरामीटर्स होते हैं ना बेसिकली। दो पैरामीटर्स हमारे पास क्यों होते हैं, वजह क्या है इसकी? वजह देखो यहाँ पर, ये वजह ये है कि देखिए इसमें हमारे पास जो है वो इसमें एक्शन होगा ना, एक एक्शन होगा। कोई भी हमारे पास एक वैल्यू होगी, ठीक है, उसके थ्रू हम जो है वो यहाँ पर ये इसके अंदर स्टेट के अंदर हम जो है वो उसको वैल्यू को डालेंगे ना। यानी कि स्टेट का हमारे वैल्यू होगी, उसको हम जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, और ये बेसिकली एक्शन होगा हमारे पास, जिसके अंदर हमारा डेटा रखा हुआ होगा, हम जो चाहते हैं वो होगा यहाँ पर ना। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेट रखेंगे स्टेट, और यहाँ पर हम एक्शन रख लेंगे। और ये मैं जो वो यूज कॉल बैक हुक में मैं इसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, यूज समझ लें कि आप एरो फंक्शन में इसको यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, अब मैंने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज की हुई है। तो आपने स्विच स्टेटमेंट अगर आपको नहीं आता तो आई एम सो सॉरी, लेकिन ये कि आपको आना चाहिए ना। अगर आपको नहीं आता तो मैं इस वीडियो में आपको स्विच स्टेटमेंट नहीं सिखा सकता। तो यहाँ पे स्विच लिया मैंने यहाँ पर, और उसके बाद क्या करना है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल पास करना है, जो कि मैं पास करूंगा एक्शन को। अब एक्शन के अंदर जो भी चीज होगी मैं यहाँ पर केस करके मैं आपको यहाँ पर पास करवा दूंगा। अब फिर मेरे पास जो केस होगा वो क्या होगा। अब केस में अगर मेरे पास इंक्रीमेंट वाली वैल्यू आती है, तो मैं फिर इसको इंक्रीमेंट करूंगा। और वो किस तरह इंक्रीमेंट मैंने कर लिया यहाँ पर। अब क्या होगा कि अब मुझे देखो स्कोर देखो, इंक्रीमेंट अगर हो जाए तो फिर क्या होना चाहिए ना। तो अब मुझे उसको बताना है कि भाई इंक्रीमेंट अगर हो जाए तो स्टेट में जो वैल्यू होगी ना वो +1 हो जाए, ठीक है। अब फिर A+1 हो गई वैल्यू उसकी। तो अब ये एरर दे रहा है, पासिंग एरर, तो ये यहाँ पर सिंटेक्स एरर होगा। तो ये मैंने केस कर दिया। अब यहाँ पर मैंने देखो उसको कोना लगा दिया, सेमीकोलन। उसके बाद केस टू में मैंने करना है यहाँ पर केस केस टू में क्या है, डिक्रीमेंट अगर हो जाए मेरी तो क्या होगा। अच्छा, डिक्रीमेंट कहाँ से आ रहा है, एक्शन से आ रहा है, हाँ ठीक है। एक्शन में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ रही है, इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू एक्शन में जो वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर, डिक्रीमेंट मैंने किया। और यहाँ पर क्या होगा, स्टेट में जो भी वैल्यू होगी स्टेट की, वो -1 होगी। ये स्टेट कौन सा, ये वाला स्टेट है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू होगी। अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट वाला भी लगाना है। तो भाई अगर डिफॉल्ट पे क्या होगा, और कुछ भी ना हो तो क्या होगा, स्टेट में जो रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट मैंने इसको यहाँ पर यूज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एरर क्यों आ रहा है हम देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट और फंक्शन कॉल एंड इंस्टेड सो एन एक्सप्रेशन, यानी कि ये बता रहा है कि भाई हमने जो वो फंक्शन हमने यूज किए कॉल, तो हमने इसको रिटर्न भी करवाना होगा। फंक्शन है ना कॉल बैक एरो फंक्शन, उसको हम रिटर्न करवाने हैं, ठीक है। तो इसको भी हम रिटर्न करवा देंगे क्योंकि ये हमारी वैल्यू रिटर्न हो रही है ना। तो ये मैंने रिड्यूसर में कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इनिशियल वैल्यू मैं आपको 0 दे देता हूँ। अब इनिशियल वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 में दे देता हूँ इसको, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, अब होना ये कि देखिए, अब यहाँ पर जो मेरे अकाउंट में जो वैल्यू होगी ना हमारे, वो क्या होगी शुरू में, स्टार्टिंग में क्या होगी, 0 होगी, इनिशियल वैल्यू होगी। उसके बाद रिड्यूसर चलेगा। जब रिड्यूसर चलेगा तो क्या होगा, अगर मैं इंक्रीमेंट दे दिया तो फिर जो स्टेट में जो वैल्यू होगी जो कि 0 है, वो 1 हो जाएगी। 1 तो फिर -1 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने उसको इनिशियल वैल्यू में क्या क्या दे दिया, उसको मैंने 0 दे दी। अब मुझे जब उसको इनिशियलाइज भी करवाना होगा, मुझे कि इसको वेरिएबल भी देना है इसको, तो मैंने दे दिया। लेकिन मैं इसको ऊपर भी देना चाहूँ तो ऊपर भी इसको भी दे सकता हूँ। अब इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, जैसे इस पर क्लिक करेगा कोई तो क्या होगा, हमारी जो वो वैल्यू ऑन क्लिक पर, ठीक है जी। अब मैं एक फंक्शन बना चाहता हूँ जो कि मैं क्या, डिस्पैच फंक्शन होगा, यहाँ पर डिस्पैच होगा, डिस्पैच दूंगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो है वो क्लिक करेगा तो इसमें मेरे फंक्शन यूज करना है, मेरा फंक्शन यूज किया और डिस्पैच। और यहाँ पर मैंने इसको आर्ग्यूमेंट देना है। आर्ग्यूमेंट क्या दूंगा, ये ऊपर जो मैंने दिया है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट दिया यहाँ पर, यहाँ मैंने इनको इंक्रीमेंट दे दिया। इसी तरह मैं इसको क्लिक करूंगा तो डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो मैंने इसको ऑन क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको
डिस्पैच दिया, और डिस्पैच अच्छा इसको मैंने एरो फंक्शन में रखना है, डिस्पैच, और यहाँ पर मैंने इसको डिक्रीमेंट में ले लिया। अच्छा ये हो गया यहाँ पर। अच्छा ये एरो फंक्शन सही नहीं बना, तो यहाँ पर एक एरो ज्यादा लग गया। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर हो गया वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू होगी जीरो वैल्यू, तो यहाँ पर आई, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी काउंट में हमारे शो हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, काउंट में शो हो गई हमारे। अब जीरो वैल्यू शो हो गई। अब क्या है कि अगर मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर डिस्प्ले में जो आर्गुमेंट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट जाएगा रिड्यूसर पे, ठीक है। जिस पैच पे आएगा यहाँ पर रिड्यूसर पे, रिड्यूसर पर आएगा तो रिड्यूसर ने एक्शन लिया, एक्शन में क्या लिया, इंक्रीमेंट। यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट लिया उसने, इंक्रीमेंट लिया तो उसको रिटर्न क्या किया, जो शेयर में जो वैल्यू होगी ना, जो यहाँ पर जो वैल्यू अकाउंट की वैल्यू, उसमें प्लस वन कर देगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो हम इसको देख लेते हैं। तो अब ये थोड़ा सा एरर दे रहा है, इसको हम देख लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है इसका। अच्छा इस पर जो एरर आ रहा है वो आ रहा है ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, ठीक है। यानी कि बता रहे हैं काउंट पर मेरा, ये मुझे इस तरह काउंट देने, डबल इन्वर्टेड, डबल जो वो कर्ली ब्रैकेट नहीं देना ना। अच्छा डबल कर्ली ब्रैकेट कहाँ यूज होता है, मैं चूंकि एंग्रो पर काम किया, अगर आपने जो वो मेरा जो वो अबाउट देखा हो, तो मैंने एंग्रो पे काम किया, उसमें जो वो डबल यूज करते हैं हम, डबल इन्वर्टेड डबल ब्रैकेट। यहाँ पर रिएक्ट में जो है वो सिंगल करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको देख लेता हूँ क्या सही है। ठीक है, अब सही है। अब जैसे मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा तो वन टू थ्री फोर, और यहाँ पर डिक्रीमेंट करूंगा तो ये माइनस पे चल जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, यूज रिड्यूसर के थ्रू हमने जेब स्टेट मैनेजमेंट की है। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप जेबो उसको जेबो मसीह जेबो वीडियो देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।